नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। राजद की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने संसद भवन में अपना नामांकन भर दिया। इस दौरान कोविंद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद रहे। कोविंद के नामांकन में कुल 480 प्रस्तावक बने। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए PSLV C-38 का लॉन्च कामयाब रहा। ये PSLV की लगातार 39वीं सफल उड़ान है। इसके जरिए भेजे गए कार्टोसैट सैटेलाइट अपनी कक्षा में पहुंच गया है। ये सैटेलाइट 500 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई से सरहदों के करीब दुश्मन की सेना के खड़े टैंकों की गिनती कर सकता है। भारत के पास पहले से ऐसे 5 सैटेलाइट मौजूद है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि पाक जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव ने वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने दया याचिका दाखिल की है। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान सरकार ने जासूसी करने और आतंकवाद जैसे संगीन आरोप लगाए हैं, जबकि भारत सरकार उन्हें एक निर्दोष नागरिक मानती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा है कि भारत 48 राष्ट्रों वाले न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में प्रवेश के लिए अपनी पूरी कोशिश में है। वो NSG में अपने आवेदन को लेकर पड़ोसी देशों के साथ संपर्क में है। उन्होंने बताया कि स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में इसके लिए महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित जामिया मस्जिद के बाहर गुस्साई भीड़ ने एक DSP की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक जब DSP मोहम्मद अयूब पंडित पर हमला हुआ, वे जामिया मस्जिद के बाहर सुरक्षा में तैनात थे। उनकी सर्विस रिवॉल्वर भी नहीं मिल रही है। शहीद DSP को मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने श्रद्धांजलि दी। CBSE ने नीट का रिजल्ट घोषित कर दिया है। बता दें कि 12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीट 2017 का रिजल्ट 26 जून तक जारी किया जाए। इस साल करीब 12 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी है। नीट के माध्यम से ही MBBS और BDS कोर्सों में एडमिशन दिया जाता है। लालू यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन करने वाले नीतीश कुमार के फैसले के बारे में कहा है, इससे गलत संदेश जाएगा और वे नीतीश से इस बारे में सवाल जरूर पूछेंगे। लालू ने कहा कि नीतीश संघ मुक्त भारत की बात करते थे और बिहार में हम फासिस्ट ताकतों के खिलाफ साथ मिलकर जीते थे। उम्मीद है कि नीतीश 2019 के चुनाव में भी हमारे साथ ही होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 42 नेताओं की सुरक्षा को कम कर दिया है। इसमें 15 कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। वहीं पूर्व मंत्री AK एंटनी की सुरक्षा श्रेणी भी अब Y श्रेणी की कर दी गई है। ये फैसला इंटेलिजेंस एजेंसियों के आकलन होने के बाद लिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला की सुरक्षा श्रेणी भी अब Y कर दी गई है। आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर जिलों के जाटों ने मथुरा अलवर रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया है। जाटों ने मांग रखी है कि सरकार जाट आरक्षण को लेकर लिखित में जवाब दे। विधायक विश्वेंद्र सिंह ने कहा है कि लिखित में आरक्षण को लेकर सरकार के जवाब से पहले कोई वार्ता नहीं की जाएगी। उन्होंने वसुंधरा राजे सरकार पर धोखे का आरोप लगाते हुए कहा है कि 2 साल से मंत्री कोरा आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने आशांत दार्जिलिंग की पहाड़ियों में संकट टालने के लिए वार्ता की पेशकश की है। अनिश्चितकालीन बंद के 8वें दिन दार्जिलिंग तनावपूर्ण रहा, लेकिन कोई घटना नहीं हुई। वहीं राज्य के गृह सचिव मल्य डे ने सिलीगुड़ी में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि पहाड़ों में शांति कायम करने के लिए वार्ता को लेकर सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं। बैठक में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पहाड़ों की किसी राजनीतिक दल ने हिस्सा नहीं लिया। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे NH58 पर सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक में आग लग गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ट्रक में हुए धमाकों के मद्देनजर प्रशासन ने 4 धाम की यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में सुबह हुए विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 14 अन्य लोग घायल हो गए। मरने वालों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। खबर के मुताबिक विस्फोट आशांत बलूचिस्तान प्रांत के गुलिस्तान रोड पर स्थित पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय के पास हुआ। यहाँ कई महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर भी हैं। फिलहाल जांच जारी है और घायलों को क्वेटा स्थित सिविल अस्पताल ले जाया गया है। आने वाले शनिवार से लेकर सोमवार तक बैंकों में ताला लटका रहेगा। हालांकि ATM खुले रहेंगे, लेकिन इनमें कैश की किल्लत रह सकती है, क्योंकि सोमवार को ईद होने के कारण इस सप्ताहांत बैंकों में लगातार 3 दिन छुट्टी रहेगी। महीने का चौथा शनिवार होने की वजह से 24 जून को भी बैंक बंद रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब बचाने से चूकी भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलने उतरेगी। भारतीय टीम लगभग 1.25 साल के बाद अपने मुख्य कोच अनिल कुंबले के बगैर खेलने जा रही है। त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल मैदान पर एक दूसरे से भिड़ंत के लिए उतरने वाली दोनों टीमों का लक्ष्य एक नई शुरुआत का होगा। श्रीदेवी और बॉनी कपूर की बेटी जानवी कपूर ने फिल्मकार करण जौहर के साथ 3 फिल्मों की डील साइन करने की चर्चा है। जानवी के बॉलीवुड डेब्यू के बारे में पिछले काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं। जानवी करण की प्रोडक्शन की किसी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखेगी, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि वे फिल्म कौन सी होगी।
सिनेमाघरों में सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म ट्यूबलाइट रिलीज हो गई है। 2 सुपरहिट फिल्में देने के बाद इस बार कबीर खान और सलमान खान की जोड़ी ने हॉलीवुड की फिल्म ए लिटिल बॉय से प्रेरित होकर इस फिल्म की कहानी पर्दे पर दर्शाने की कोशिश की है। इस फिल्म में सलमान खान जिस अवतार में नजर आ रहे हैं उस अवतार में उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतने। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।